सफलता की सबसे बड़ी गलती, हम गलत चीज पर फोकस कर रहे हैं। कल्पना करो, एक लड़का है, वो हर साल नया लक्ष्य बनाता है। नया साल, नई डायरी, नए सपने। पहले 7 दिन पूरा जोश, पहले 15 दिन थोड़ा थकान, 1 महीना उत्साह गायब, 2 महीने लक्ष्य भी गायब, और साल के अंत में वही सवाल, मैं शुरुआत तो जोरदार करता हूं लेकिन पूरा क्यों नहीं कर पाता। अगर तुम भी ऐसा महसूस करते हो तो रुक जाओ, क्योंकि समस्या तुम्हारी मेहनत में नहीं है, समस्या तुम्हारे फोकस में है। हम सब एक ही गलती करते हैं, हम परिणाम चाहते हैं। हमें टॉप करना है, हमें फिट दिखना है, हमें अमीर बनना है, हमें फेमस होना है, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि उस मुकाम तक रोज चलकर कौन जाएगा। हम रिजल्ट से प्यार करते हैं लेकिन प्रोसेस से भागते हैं, और यही वजह है कि 90% लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। यहाँ आती है एक पावरफुल सीख। एक किताब है द प्रैक्टिसिंग माइंड, लेखक थॉमस एम स्टर्नर। इस किताब में एक बेहद गहरी बात कही गई है, मास्टरी परिणाम से नहीं प्रक्रिया से पैदा होती है। मतलब अगर तुम गिटार सीख रहे हो तो तुम्हारा लक्ष्य स्टेज पर परफॉर्म करना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए आज 20 मिनट सही तरीके से अभ्यास करना। अगर तुम फिट होना चाहते हो तो तुम्हारा लक्ष्य 6 पैक नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए आज का वर्कआउट ईमानदारी से करना। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा दिमाग इम्पेशेंट है। आज की दुनिया ने हमें इंस्टेंट बना दिया है। खाना, 10 मिनट में मूवी, 1 क्लिक में लाइक और कमेंट। तुरंत तो हमारा दिमाग सोचता है सफलता भी जल्दी मिलनी चाहिए, लेकिन सच्चाई, बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता। सबसे बड़ा दुश्मन अटेंशन स्पैन। आज का इंसान 5 मिनट भी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाता। मोबाइल, नोटिफिकेशन, रील्स, मैसेज। हमारा दिमाग हर 30 सेकंड में नया डोपामिन चाहता है, और जब हम किसी बड़े लक्ष्य पर काम करते हैं तो वो बोरिंग लगता है, क्योंकि उसमें इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं होता। असली गेम यहां से शुरू होता है। अगर तुमने ये समझ लिया कि मुझे रिजल्ट नहीं, प्रोसेस से प्यार करना है, तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। जब तुम सिर्फ आज का काम करने पर फोकस करते हो तो भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है। जब तुम सिर्फ आज 1% बेहतर बनने पर ध्यान देते हो तो तुलना खत्म हो जाती है, और जब तुलना खत्म तो तनाव खत्म। एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ नतीजों के पीछे भाग रहा हूं, या क्या मैं इस पूरी प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार हूं? अगर तुम सच में प्रक्रिया अपनाने के लिए तैयार हो तो समझ लो तुम पहले ही 80% लोगों से आगे निकल चुके हो। पार्ट 2, रिजल्ट के पीछे भागोगे तो थक जाओगे। एक सच सुनो, रिजल्ट पर फोकस करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करना खतरनाक है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम पढ़ सकते हो, लेकिन पेपर कैसा आएगा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। तुम मेहनत कर सकते हो, लेकिन प्रमोशन कब मिलेगा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। तुम रोज वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन शरीर कितनी तेजी से बदलेगा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। जब हम ऐसी चीज पर फोकस करते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। रिजल्ट माइंडसेट की 4 खतरनाक साइड इफेक्ट्स। एक, तुलना शुरू हो जाती है। जैसे ही तुम रिजल्ट सोचते हो तुम दूसरों को देखना शुरू कर देते हो। वो मुझसे आगे क्यों है? उसका चैनल मुझसे जल्दी ग्रो कैसे हो गया? वो मुझसे ज्यादा अर्न क्यों कर रहा है? कंपैरिजन आत्मविश्वास को खा जाता है। 2, हर देरी फेलियर लगने लगती है। अगर 30 दिन में प्रोग्रेस नहीं दिखी तो दिमाग कहता है शायद मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन सच्चाई, प्रोग्रेस इनविजिबल होती है जब तक वो अचानक विजिबल नहीं हो जाती। 3, मोटिवेशन जल्दी मर जाता है। रिजल्ट माइंडसेट में मोटिवेशन फ्यूल है, प्रोसेस माइंडसेट में डिसिप्लिन फ्यूल है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करता है, डिसिप्लिन डिसीजन पर। 4, स्ट्रेस बढ़ता है। रिजल्ट के पीछे भागना मतलब भविष्य में जीना, प्रोसेस में जीना मतलब वर्तमान में जीना, और शांति सिर्फ वर्तमान में मिलती है। 1% रूल, छोटा सुधार, बड़ा बदलाव। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो तो 1 साल बाद तुम 37 गुना बेहतर हो सकते हो। सोचो, सिर्फ 1%, मतलब 10 मिनट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, 5 पुशअप्स ज्यादा, 1 पेज ज्यादा पढ़ना, 1 डिस्ट्रैक्शन कम करना। ये छोटे कदम बोरिंग लगते हैं, लेकिन महानता बोरिंग कंसिस्टेंसी से बनती है। एक उदाहरण, रोजर फेडरर
दुनिया के महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक रॉजर फेडरर, क्या उन्होंने शुरुआत में सोचा होगा मुझे वर्ल्ड नंबर 1 बनना है? नहीं, उन्होंने सोचा आज सर्व बेहतर करनी है, आज फुटवर्क सुधारना है, आज फोकस इंप्रूव करना है। वो रिजल्ट के पीछे नहीं भागे, उन्होंने प्रैक्टिस से रिश्ता बनाया, रिजल्ट खुद पीछे आया। एक और उदाहरण, थॉमस एडिसन जब इलेक्ट्रिक बल्ब बना रहे थे 1000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए। अगर वो रिजल्ट माइंडसेट में होते तो 50 फेलियर्स के बाद रुक जाते, लेकिन उन्होंने कहा मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही प्रोसेस माइंडसेट है, फेलियर बराबर फीडबैक। पियानो की कहानी मान लो, तुम पियानो सीख रहे हो। अगर तुम पहले दिन सोचो 1 साल में परफेक्ट बजाना है तो हर गलती तुम्हें चुभेगी, लेकिन अगर तुम सोचो आज सिर्फ 20 मिनट सही तरीके से प्रैक्टिस करनी है तो हर दिन मैनेजेबल लगेगा और 365 दिन बाद तुम्हारी उंगलियां खुद चलेंगी। मास्टरी का असली फॉर्मूला सक्सेस बराबर स्मॉल एफर्ट्स गुणा डेली रेपिटेशन गुणा पेशेंस। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई मैजिक नहीं, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं। प्रोसेस अपनाने का पहला कदम आज से रिजल्ट की जगह यह सोचो मुझे 6 महीने में सक्सेसफुल बनना है, मुझे आज अपना बेस्ट देना है, मुझे वायरल होना है, मुझे आज क्वालिटी कंटेंट बनाना है, मुझे जीतना है, मुझे आज बेहतर खेलना है। खुद से एक वादा करो, मैं रिजल्ट की चिंता कम करूंगा, मैं प्रोसेस को अपनाऊंगा, मैं हर दिन 1% बेहतर बनूंगा। और जब तुम यह करने लगोगे तो एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे सक्सेस अचानक नहीं आई थी, वो धीरे धीरे बन रही थी। पार्ट 3, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं तुम्हारे हाथ में है। सच बताओ कितनी बार ऐसा हुआ है? तुम पढ़ने बैठे, 5 मिनट बाद मोबाइल चेक किया, तुमने सोचा बस 2 मिनट इंस्टाग्राम और 40 मिनट गायब। तुमने डिसाइड किया आज से डिसिप्लिन, लेकिन रात होते होते प्लान टूट गया। समस्या क्या है? तुम कमजोर नहीं हो, तुम आलसी नहीं हो, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। अटेंशन स्पैन, आधुनिक बीमारी। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है कम होती एकाग्रता। रील्स, शॉर्ट्स, नोटिफिकेशंस, हर 20 से 30 सेकंड में नया डोपामिन हिट। तुम्हारा दिमाग फास्ट रिवॉर्ड का आदी हो चुका है और जब तुम बैठते हो किसी डीप काम के लिए, पढ़ाई, स्किल सीखना, स्क्रिप्ट लिखना, वर्कआउट, तो वो बोरिंग लगता है क्योंकि वहां इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं है। दिमाग कैसे काम करता है? दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। डीप वर्क बराबर मेहनत, स्क्रोलिंग बराबर आसान आनंद, तो वो क्या चुनेगा? लेकिन यहीं से असली खिलाड़ी अलग होते हैं। फोकस कोई टैलेंट नहीं, स्किल है और स्किल को ट्रेन किया जा सकता है। जैसे जिम में मसल्स बनती हैं, वैसे ही ध्यान, फोकस भी प्रैक्टिस से मजबूत होता है। प्रैक्टिकल टेक्निक्स अभी से अपनाओ। एक डिजिटल डिस्टेंस रूल काम करते समय फोन साइलेंट, डू नॉट डिस्टर्ब मोड। फोन दूसरे कमरे में याद रखो। आउट ऑफ साइट इक्वल्स आउट ऑफ टेम्पटेशन। 2 पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट, डीप फोकस 5 मिनट, ब्रेक बस 25 मिनट। तुम्हें 3 घंटे नहीं बैठना, बस 25 मिनट जीतना है। छोटे युद्ध जीतोगे तो बड़ी लड़ाई जीतोगे। 3 सिंगल टास्किंग अपनाओ। मल्टीटास्किंग इक्वल्स फोकस की मौत। एक समय में एक काम। जब पढ़ो सिर्फ पढ़ो, जब लिखो सिर्फ लिखो, जब खाओ सिर्फ खाओ। प्रेजेंट मोमेंट में जीना प्रोसेस माइंडसेट की फाउंडेशन है। 4-5 मिनट रूल, जब मन ना करे खुद से कहो बस 5 मिनट करूंगा। 90% समय तुम 5 मिनट के बाद भी जारी रखोगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत सबसे मुश्किल होती है। मोटिवेशन के बिना काम कैसे करें? सच सुनो, मोटिवेशन अनरिलायबल है। कुछ दिन हाई रहेगा, कुछ दिन जीरो। अगर तुम मोटिवेशन का इंतजार करोगे तो जीवन इंतजार में निकल जाएगा। इसलिए डिसिप्लिन बनाओ। और डिसिप्लिन कैसे बनता है? छोटे छोटे प्रॉमिसेस निभाकर। आज 20 मिनट पढ़ना तय किया, करो। आज वर्कआउट तय किया, करो, चाहे मन हो या ना हो। सेल्फ अवेयरनेस, छुपा हुआ हथियार। कभी बैठकर खुद से पूछो, मैं क्यों डिस्ट्रैक्ट होता हूं? किस समय मेरी एनर्जी लो होती है? कौन सी चीज मेरा फोकस तोड़ती है? जब तुम खुद को समझने लगते हो तो तुम खुद को कंट्रोल करने लगते हो। डिसिप्लिन को बोझ नहीं, आदत बनाओ। गलती क्या है? हम सोचते हैं मुझे 6 महीने में ट्रांसफॉर्म होना है। नहीं,
तुम्हें आज ट्रांसफॉर्म होना है 1%। अगर तुम रोज सिर्फ एक छोटा काम सही कर दो तो 1 साल बाद तुम पहचान में नहीं आओगे। निराशा से कैसे बचें? हर सफर में लो डेज आएंगे। कुछ दिन प्रोग्रेस दिखेगी, कुछ दिन लगेगा कुछ नहीं हो रहा। याद रखो, प्रोग्रेस हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। कभी प्लेटो आता है, कभी गिरावट आती है, लेकिन जो प्रोसेस पर टिके रहते हैं वो इवेंचुअली जीतते हैं। एक छोटा मंत्र आज से यह रिपीट करो, मैं हर दिन अपने फोकस को ट्रेन कर रहा हूं, मैं डिस्ट्रैक्शन से मजबूत हूं, मैं प्रोसेस से प्यार करता हूं। अब सोचो, अगर तुमने रिजल्ट छोड़कर प्रोसेस को अपनाया और डिस्ट्रैक्शन छोड़कर फोकस को ट्रेन किया तो 1 साल बाद तुम कहां हो सकते हो? पार्ट 3 एंड अब पार्ट 4 में हम जाएंगे पेशेंस और परसिवियरेंस की डीप साइकोलॉजी, लियोनार्डो डा विंची, यूसाइन बोल्ट एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन कैसे बनाए रखें। पार्ट 4, महानता रातों रात नहीं बनती। एक सवाल, अगर तुम्हें पता चल जाए कि जिस सफलता का तुम सपना देख रहे हो वो 10 साल बाद मिलेगी, तो क्या तुम आज भी वही मेहनत करोगे? यहीं पर असली फर्क पैदा होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग 10 दिन भी इंतजार नहीं कर पाते। सक्सेस का फॉरगॉटन वेपन। आज की दुनिया इंस्टेंट है, फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट एंटरटेनमेंट, लेकिन सक्सेस स्लो है, धीमी, शांत और बहुत डिसिप्लिन। एक उदाहरण, लियोनार्डो दा विंची, महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने मोनालिसा को पूरा करने में लगभग 4 साल लगाए। सोचो, 4 साल एक पेंटिंग पर। क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट नहीं बना रहे थे, वो मास्टरपीस बना रहे थे। मास्टरपीस जल्दबाजी में नहीं बनती। एक और उदाहरण, उसैन बोल्ट, दुनिया का सबसे तेज धावक यूसेन बोल्ट, 100 मीटर दौड़ सिर्फ 9 से 10 सेकंड, लेकिन उन 9 सेकंड के पीछे 10 साल की लगातार ट्रेनिंग थी। लोग 9 सेकंड देखते हैं, कोई 10 साल नहीं देखता। यही फर्क है रिजल्ट और प्रोसेस में। परसिवियरेंस, जब मन ना करे तब भी करना। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है सही दिशा में लगातार चलते रहना। जब प्रोग्रेस स्लो लगे, जब लोग मजाक उड़ाए, जब रिजल्ट्स ना दिखें, तब भी चलते रहना। यही परसिवियरेंस है। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन कैसे बनाए रखें? लक्ष्य मत बदलो, स्ट्रैटेजी बदलो। अगर तरीका काम नहीं कर रहा, तरीका बदलो, लेकिन सपना मत छोड़ो। छोटे विंस सेलिब्रेट करो। हर छोटा कदम एक जीत है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, लेकिन वही कैरेक्टर बनाती है। 3 एनर्जी मैनेज करो, अच्छी नींद, सही खाना, हल्की एक्सरसाइज, मेडिटेशन। वीक बॉडी बराबर वीक फोकस, स्ट्रॉन्ग बॉडी इक्वल्स स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। 4, खुद से तुलना करो, दुनिया से नहीं, कल के तुमसे बेहतर होना है। बस, दुनिया की रेस इन्फिनिट है, सेल्फ ग्रोथ की रेस मीनिंगफुल है। टकर्ट फर्न्स, सक्सेस का रियल मीनिंग। सफलता सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ फेम नहीं, सिर्फ अचीवमेंट नहीं। सफलता है खुद पर कंट्रोल, अपने माइंड पर कमांड, अपने प्रॉमिसेस निभाने की ताकत। जब तुम खुद से किया वादा निभाते हो, तब आत्मविश्वास जन्म लेता है, और आत्मविश्वास ही असली पावर है। द प्रैक्टिसिंग माइंड का अंतिम सार। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है, प्रोसेस में जियो, रिजल्ट की चिंता छोड़ो, प्रेजेंट मोमेंट में काम करो। पेशेंस को स्ट्रेंथ बनाओ। जब तुम प्रैक्टिस को पूजा की तरह अपनाते हो तो काम मेडिटेशन बन जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है और जीवन संतुलित हो जाता है। कल्पना करो, 1 साल बाद का तुम फोकस्ड, काम, डिसिप्लिन, मेंटली स्ट्रांग। क्या ये वर्जन ओवरनाइट बनेगा? नहीं, ये बनेगा आज के 25 मिनट से, आज के 1% सुधार से, आज के एक सही डिसीजन से। आज फैसला करो, मैं जल्दी नहीं करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं प्रक्रिया से प्यार करूंगा। और याद रखो, महानता चिल्लाकर नहीं आती, वो चुपचाप रोज की प्रैक्टिस में बनती। अगर यह वीडियो तुम्हें अंदर तक छू गया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और अपने सफर पर टिके रहने का संकल्प आज ही लो, क्योंकि असली जीत धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से मिलती है।